5 मरला, 10 मरला या एक कनाल के कौन से सेक्टर में डेवलपमेंट का काम तेज़ी से जारी व सारी है। डीएचए मुल्तान ने मुल्तान सिटी को कनेक्टिविटी दे दी है और उस कनेक्टिविटी का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, या साथ में अगर हम देखें सेक्टर W1 W2 के साथ क्या होने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद अली वारिस अवान आप लोगों से डीएचए मुल्तान के हवाले से हमेशा मुखातिब रहा हूँ। सबसे पहले हम लिवेबिलिटी को डिस्कस करते हैं कि डीएचए मुल्तान ने अपनी तरफ से जितनी डेवलपमेंट देनी थी वो दे चुका है। मज़ीद जो रह रही है वो उस पर तेज़ी से काम अपना जारी व सारी रखे हुए है। सेक्टर एम, सबसे पहले इसी सेक्टर को डीएचए मुल्तान ने पोजेशन अवार्ड की थी और आपके सामने है कि इसमें काफ़ी हद तक घर बन चुके हैं और बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं उनमें भी काम तेज़ी से जारी व सारी है। अब जो पोजेशन सेक्टर्स हैं उनमें आपका सेक्टर एम आ जाता है, सेक्टर क्यू, सेक्टर आर, सेक्टर एच, सेक्टर आई, सेक्टर जी, सेक्टर ए, सेक्टर एन, सेक्टर यू 10 मरला, सेक्टर B1 10 मरला, सेक्टर वी 8 मरला, सेक्टर वी 5 मरला, सेक्टर टी आपका अभी ऑफिशियली उसको अनाउंस करना है लेकिन आपकी पार्शियली पोजेशन आपको वहां पे मिल सकती है। तो ये जितने भी सेक्टर्स मैंने आपको गिनवाए हैं जहां पे डीएचए की तरफ से जो भी डेवलपमेंट होना थी, डीएचए अपनी डेवलपमेंट दे चुका है, डिलीवर कर चुका है और मजीद कोशिश कर रहा है कि यहां पे लोग आकर रहें। घर बने हुए हैं, लोग वहां पे आके शिफ्ट हों, अपनी फैमिलीज को वहां पे लेके आए और एक सेफ एनवायरनमेंट उनको मिले, एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिले, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट उनको मिले। डीएचए मुल्तान की मैनेजमेंट अब इस साइड पे जा रही है। अभी आपके सामने सेक्टर एम, सेक्टर क्यू, इनमें पहले अगर आप देखते थे पास्ट में तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ एंट्रेंस और एग्जिट के पॉइंट मिला करते थे, लेकिन डीएचए की मैनेजमेंट ने वहाँ की जो फैमिलीज हैं उनकी सेफ्टी को यकीनी बनाने के लिए, उनको अच्छा माहौल प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पे अब सेफ्टी मेजर्स को अपनाया है और वहां पे आपके एंट्रेंस और एग्जिट के लिमिटेड से पॉइंट्स रह गए। वहां पे आप बकायदा अपनी वहां पे वेरिफिकेशन करवाएंगे, उसके बाद आपको वहां पे एंटर होने दिया जाता है। तो ये ओवरऑल जितने भी इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ को फ़रोग दिया जा रहा है। वहाँ पे डिस्पेंसरीज हो चुकी हैं, अगर हम देखें तो वहाँ पे और भी कमर्शियल आउटलेट्स भी आ रहे हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं डीएचए मुल्तान की जो काविशें हैं वो यही हैं कि यहाँ पे फैमिलीज़ को शिफ्ट किया जा सके और जो मकसद है इस सोसाइटी का वो जारी व सारी रहे कि यहाँ पे आपको अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड देना है। इसी तर्ज को डीएचए मुल्तान की मैनेजमेंट ने वो जहन में रखते हुए आपको जितने सेक्टर्स मैंने गिनवाए हैं यहाँ पे पोजेशन दी है। अब आपका सेक्टर एक्स, इसमें पोजेशन का काम, इसकी डेवलपमेंट तकरीबन जारी व सारी है। अगर हम इसका देखें जो आपका सेक्टर वाई और एक्स मतीतल गेट से जब आप दाखिल होते हैं, शाहरुख आलम गेट से दाखिल होते हैं तो इनके दरमियान से आप गुजरते हैं। सेक्टर वाई में अभी डेवलपमेंट नहीं हुई। सेक्टर एक्स का जो मेन बुलेवार्ड के करीब है या सेक्टर टी और सेक्टर एक्स का जो दरमियानी रोड है वो कब से मुकम्मल हो चुका है और वहाँ उस रोड के करीब करीब का जो एरिया है वहाँ पे तकरीबन जो प्लॉटिंग का काम है वो मुकम्मल हो चुका है। बाकी पे काम तेज़ी से जारी व सारी है। इसी तरीके से सेक्टर टी पोजेशन के करीब है, उसको पोजेशन अवार्ड कर दी जाएगी ऑफिशियली। साथ में सेक्टर पी का अगर हम देखें 5 मरला का, अक्सर लोग पूछते रहते हैं कि सेक्टर पी की डेवलपमेंट का क्या चल रहा है, इसमें डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही, क्या उसमें जो लो कॉस्ट के जो हाउस हैं वो बन रहे हैं या नहीं बन रहे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम जो सेक्टर पी के अंदर है उस पे काम तेज़ी से जारी व सारी था। उसके साथ साथ डीएचए मुल्तान की तरफ से जो था, डीएचए मुल्तान ने वहाँ पे सेक्टर पी के इर्द गिर्द जो भी रोड थे वो मुकम्मल किए हैं और उसके अगर हम इनसाइड द सेक्टर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो 80 फीट 60 फीट के रोड हैं उन पे काम तेज़ी से चल रहा है और जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो इसके बाद जो अगला सिलसिला है वो हमारा प्लॉटिंग का होगा। इट मीन्स कि सेक्टर पी आपकी डेवलपमेंट की पाइपलाइन में है। बेशक डेवलपमेंट कैलेंडर हमारे सामने नहीं आया लेकिन हम जो ऑन ग्राउंड चीज़ें हैं अगर हम उनको देखते हैं तो सेक्टर पी अब फ्यूचर में अपनी पोजीशन लेने जा रहा है। अब वो पोजीशन होप सो इस साल के आखिर तक सेक्टर पी को भी अवार्ड हो चुकी होगी।
इसी तरीके से सेक्टर यू फॉर अम्ब्रेला 1 कनाल को इसी साल पोजेशन मिला है, उसमें भी लोग अपना घर जो है वो बनाना शुरू कर चुके हैं। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, हर सेक्टर के अंदर चल रहा है। इवन कि आपका सेक्टर टी जिसमें ऑन डिमांड पोजेशन अवेलेबल है, वहाँ पे भी लोग कमर्शियल यूनिट्स और अपना जो रेजिडेंस है वहाँ पे वो बना रहे हैं। तो काम ओवरऑल अगर हम देखें तो बड़ा तेज़ी से चल रहा है। अब साथ में बहाउद्दीन ज़करिया गेट या जिसको आप इकबाल गेट के नाम से जानते हैं, इसको ओपन कर दिया गया है, यहाँ से कनेक्टिविटी दे दी गई है। अब ओपन इन अ सेंस कि आपको डीएचए मुल्तान जाने के लिए पहले बहाउद्दीन ज़करिया साइड से जाना पड़ता था। आप बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी साइड से होकर बोसन रोड से होकर आप एंटर होते थे जुनाया एवेन्यू से, या आपके पास दूसरा अल्टरनेट क्या था, आप शाहरुख आलम गेट से दाखिल होते थे या मत्तीतल गेट से दाखिल होते थे। इसके अलावा जो रास्ता था इकबाल गेट वाला, इसमें अगर हम देखें तो रिंग रोड तक हमारा मेन बुलेवार्ड मुकम्मल हो चुका है। उसके बाद आगे काम तेज़ी से जारी और सारी है, लेकिन डीएचए मुल्तान ने जो कमिटमेंट की थी कि आपको इसी साल के अंदर कनेक्टिविटी दी जाएगी मुल्तान सिटी को डीएचए मुल्तान के साथ, तो वो कनेक्टिविटी दे दी गई है। अब आप मुल्तान पब्लिक स्कूल रोड से जाएं, अगर आप मुल्तान पब्लिक स्कूल रोड से जाते हैं रॉयल आर्चर्ड की तरफ, तो रॉयल आर्चर्ड से पहले आपको लेफ्ट साइड पे एक लिंक रोड मिलता है, वो आपको सीधा सेंट्रल स्क्वायर लेके जाता है। वहां से तकरीबन आपका जो डिस्टेंस बन रहा है वो ऑलमोस्ट 2.5 से 3 किलोमीटर बन रहा है। मतलब आप यूं समझें कि आपका जो मॉडल टाउन है, मॉडल टाउन से आपका जो सेंट्रल स्क्वायर है ऑलमोस्ट 4 से 5 मिनट की दूरी पे मौजूद है। आप बआसानी वहां पे पहुंच सकते हैं। अब आप ट्रांसफ़र लेने जा रहे हैं, ट्रांसफ़र देने जा रहे हैं, आप वहां अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे जा रहे हैं, तो आपके लिए ये रास्ता खोल दिया गया है। आप कश्मीर पार्क जाना चाहें, आप डीएचए ज़ू जाना चाहें, तो आप इस रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपकी जो मसाफत है उसको बहुत कम कर देता है। जिस तरह पास्ट में हम देखें सेक्टर B2 को जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं उनको शिफ्ट कर दिया गया था, टेम्परेरी तौर पे उसको ख़त्म किया गया है, क्योंकि वहाँ पे लैंड एक्विजिशन का थोड़ा सा इशू था, जिस वजह से डीएचए मुल्तान की मैनेजमेंट ने जितने भी प्लॉट्स थे उनके प्लॉट्स को मुख्तलिफ डिवेल्प सेक्टर्स के अंदर शिफ्ट कर दिया था। हो सकता है W1 W2 के साथ भी कुछ ऐसा हो, क्योंकि W1 W2 के प्लॉट्स मुख्तलिफ लोगों के पास हैं और उसमें जो फर्स्ट बैलेट के प्लॉट्स हैं उनके तकरीबन 16-17 लाख डेवलपमेंट चार्जेस जा चुके हैं। अब इसी साल के अंदर उनके डेवलपमेंट चार्जेस मुकम्मल होते हैं, तो एज़ पर डीएचए मुल्तान पॉलिसी तो आने वाले कुछ टाइम के अंदर डीएचए मुल्तान को उस सेक्टर की डेवलपमेंट पे काम शुरू करना है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। या तो डीएचए मुल्तान वहां से प्लॉट को सेक्टर एक्स या किसी और डेवलप सेक्टर के अंदर शिफ्ट कर देगा, या W1 W2 पे जल्द अज जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा, जो कि W1 W2 के प्लॉट ऑनर्स के लिए बड़ी खुश आइंद बात होगी। इंशाल्लाह मजीद आप लोगों से फ्यूचर में और भी चीज़ें डिस्कस करता रहूँगा। आपको अगर कोई मालूमात चाहिए होती है तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मेरे से रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।